सवाल है वो ये है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें घन का आयतन निकालना है। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमें और हमें पता करना है कि घन का आयतन क्या होगा जब घन की जो भुजा कितनी है, सॉरी घन का विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इस सवाल पर। क्या दे रखा है, विकर्ण की लंबाई, किसका विकर्ण है सर, घन का विकर्ण। जरा ध्यान से समझना दोस्तों, घन का विकर्ण कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर एकदम। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा, यही होता है दोस्तों। घन के विकर्ण का सूत्र ये होता है, बराबर ये बराबर और 6, ये 6 लिख दिया, सेंटीमीटर को फिलहाल भूल जाओ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भुजा, ये भुजा बराबर 6 इंटू वाला √3 कहां पर आएगा, बटेवा में। ये इससे कट रही है क्या, नहीं कट रही है ना, तो फिलहाल इसको यहीं पर चलने दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, भुजा हो गई हमारी 6√6/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, घन का विकर्ण 6 था, घन के विकर्ण की जगह इसका सूत्र लिख दिया, √3 इंटू भुजा बराबर 6 का 6 कर दिया और इंटू वाले √3 कहां पर चले गए, बटेवा में। कंप्लीट यहां तक तो ये हो गई इस घन की भुजा। अब घन का आयतन निकालना है दोस्तों, तो घन का आयतन, दोस्तों आपको घन के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए और वो होता है भुजा की घात 3। भुजा का माने ए हो सकता है कुछ भी, है ना। भुजा कितनी आई अभी हमारी, 6/√3। तो दोस्तों ये लिखा मैंने 6/√3 और इसकी घात कितनी है, 3। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, घन का आयतन भुजा की घात 3 और भुजा कितनी है, 6/√3 निकाली और उसकी घात 3, फिलहाल उसको भूल जाओ, किसको, सेंटीमीटर को। तो आयतन जो है दोस्तों, जरा ध्यान से समझना आप, है ना, इसकी घात कितनी चल रही है, 3, तो 6/√3 को आप कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। 6/√3 को आप 3 बार लिख लोगे। अब समझने के लिए मैं बता दूं कि 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे लिख लो, चलने दो इसको। √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इस √3 को वैसा ही चलने दो। समझ गए, स्क्वायर से √3 कट जाता है, सॉरी स्क्वायर से अंडर कट जाता है ना, इसलिए अपने इसको अकेला रखा, इन दोनों को साथ में चलने दिया। लीजिए ये 6 इंटू 6 इंटू 6 और बटेवा में क्या बचा, 3 इंटू √3 बचा। इस 3 से इसको काट दो दोस्तों, कितनी बार कटा, 3 बार कटा। आया समझ में सभी को ना। तो फिर दोस्तों आंसर क्या आया, 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 और बटेवा में √3। क्या यहां पर दोस्तों कहीं पर भी बटेवा में √3 है क्या, नहीं है ना। तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करो। एक बार यहां तक पहले समझ लेते हैं, फिर इसको एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। घन का विकर्ण कितना था, 6 सेंटीमीटर। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा बराबर 6 इंटू बड़ा √3 कहां पे आ गया, बटेवा में आ गया, तो भुजा का मान 6/√3 हो गया। फिर घन का आयतन निकालना था, भुजा की घात 3, भुजा कितनी है, 6/√3 आई थी, तो ये लिख दी। फिर घात 3, ये घात 3 लिख दी। कंप्लीट। 6/√3 की घात है 3, तो इसको कितनी बार लिखूंगा मैं, 3 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6, ये वैसा ही चल रहा है, पूरे के बटेवा लगा दिया। √3 का क्या हो जाता है, स्क्वायर, यानी घात 2 बार है तो 2 घात लगा दी, इंटू √3 को वैसा ही चलने दिया, क्योंकि इसको अलग रखेंगे क्योंकि स्क्वायर से अंडर कटता है। तो 6 6 6 ये लिख दिया। फिर बटेवा में केवल 3 बच गया, इंटू √3 आ गया। 3 का भाग इसमें लगाया, 2 बार गया, 2 इंटू 6 12 और 12 6 72 और बटेवा में √3। अब दोस्तों बटेवा में कहीं पर भी अंडर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो यानी इस बटेवा वाले अंडर को क्या करना है, हमें हटाना है। चलिए दोस्तों, तो कैसे हटाते हैं। अगर बटेवा में अंडर होता तो ये उत्तर जो है यहीं पर खत्म हो जाता, ठीक है। तो आयतन जो है दोस्तों वो क्या आ रहा है अभी, 72/√3।
तो इसमें क्या करते हैं अपन, अगर कोई संख्या बटेवा में अंडर रूट की है ना तो उसको ऊपर भी गुणा करवा दो और उसी को नीचे भी गुणा करवा दो, और इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। ठीक है दोस्तों, 9th क्लास में था अपने ये हर का परिमेयकरण। तो नीचे वाला अंडर रूट में है तो उसको ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो। ऊपर जरा ध्यान से देखना, 72 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, और नीचे सेम सेम है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम सेम संख्या गुना में क्या हो जाती है, स्क्वायर, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। तो बचा क्या दोस्तों, 3 बचा। इस 3 का भाग लगाते हैं इसमें, 3 2 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 12, यानी कि 24 अंडर रूट 3। और आयतन में सेंटीमीटर या मीटर जो भी है उसकी घात कितनी आती है, 3 आती है, यानी कि 24 अंडर रूट 3। तो ये रहा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर बटेवा में कोई आंसर आ रहा है अंडर रूट में और अंडर रूट में बटेवा में कोई संख्या नहीं है तो उस अंडर रूट वाली संख्या को हटाने के लिए आप ऊपर नीचे उस संख्या को गुणा करवा दो। ऊपर एज इट इज यूं की यूं उतर गई, नीचे सेम सेम है तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 3 बच गया, 3 का भाग 72 में लगाया 24 बार, तो ये 24 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन का आयतन ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं जो कि कुछ इस प्रकार। तो लीजिए दोस्तों, दूसरा जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल x, y तथा z वर्ग इकाई है, तो इसका आयतन भी v है, हमें x y z फाइंड करना है। यानी कि घन के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं x, y और z, और फिर इसका आयतन भी दे रखा है, v दे रखा है, तो हमें बताना है कि x y z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, तो नाम किसका लिया इसने, घनाभ का। घनाभ कैसा होता है दोस्तों, ये रहा आपका घनाभ, ये होता है घनाभ। घनाभ के अंदर इसे तो बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई, इसे बोलते हैं दोस्तों ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोलते हैं। फिर सवाल ने क्या कहा कि आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, पृष्ठों का मतलब पर्सनल एक डिब्बा होगा, जैसे इस डिब्बे का मान लू, इस डिब्बे का, ठीक है, फिर एक बार इस डिब्बे का और फिर एक बार इस डिब्बे का, तीनों तीनों पृष्ठों का जो क्षेत्रफल है ना वो एक्स वाई जेड है। पहले फर्स्ट वाला डिब्बा लेते हैं अपन, ये वाला, लंबाई और क्या आ रही है, चौड़ाई। अगर ये बी है दोस्तों तो ये भी क्या होगा, बी। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगा दोस्तों, एल है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और आमने सामने की भुजाएं किसमें बराबर होती हैं दोस्तों, आयत के अंदर। यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। समझ गए ना, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आपको पता ही होगा घनाभ के अंदर उसका प्रत्येक पृष्ठ, यानी कि एक जो डिब्बा होता है, जैसे ये अपन इसकी बात करें, यूं समझो ये भी घनाभ ही है, ठीक है ना। तो इसका ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इस साइड वाला डिब्बा लूंगा तो भी वही बात, इस साइड वाला लूंगा तो भी वही बात, घनाभ में यही होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस पृष्ठ की बात करते हैं, इस पृष्ठ की। इसकी लंबाई तो है L और चौड़ाई क्या है B, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं यहां पर लिख दूं पहले आपके लिए, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले के अंदर लंबाई तो है L और चौड़ाई क्या है B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर दे कितना रखा है, पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल x, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, x। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अगर दोस्तों हम इसकी बात नहीं करें, इस वाले डिब्बे की बात नहीं करें और आगे बढ़ जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो लंबाई तो क्या हो जाएगी b और चौड़ाई क्या हो जाएगी h, यानी कि b इंटू एच बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर का y, ये y। पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है l इंटू बी बराबर x, दूसरे पृष्ठ का है b इंटू एच बराबर y। तो तीसरे पृष्ठ का क्या होगा, h इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, z। आया समझ में, पहला पृष्ठ ये रहा L इंटू बी, दूसरा पृष्ठ ये रहा B इंटू एच, ठीक है। और तीसरा पृष्ठ वापस कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला,
ये आ जाएगा, जिसके अंदर ये h और ये क्या है l, यानी h इंटू एल। कंप्लीट। पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल l इंटू बी, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल b इंटू एच, और तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल h इंटू एल। समझ गए? तो अब क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको क्या दे दो 3 दे दो। समीकरण 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों समीकरण को दोस्तों अपन क्या करवा देते हैं, क्रॉस गुणा करवा देते हैं। यानी इस साइड वाली इस इधर गुणा होगी और इस साइड वाली इधर गुणा होगी। तो जरा ध्यान से देखना, l इंटू बी तो पहले ही चल रहा है, फिर क्या आ जाएगा इंटू बी इंटू एच, फिर क्या आ जाएगा इंटू एच इंटू एल, बराबर में क्या है x इंटू वाई इंटू जेड। दोस्तों इसको गुणा ही क्यों करवाया अपन ने, क्योंकि हमें मान किसका चाहिए, एक्स वाई जेड का, यानी तीनों साथ में चाहिए। तो एक्स वाई जेड तीनों आगे साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर वाली अलग गुणा में, उधर वाली अलग गुणा में। फिर जरा ध्यान से देखना, l इंटू एल, एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो एल स्क्वायर हो गया। आगे b इंटू बी, बी का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। h इंटू एच, एच का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर बराबर, ये बराबर एक्स वाई जेड इंटू हटा दो, डायरेक्ट लिख दो एक्स वाई जेड लिख दो। एल का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। कोई समस्या आपको नहीं है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, और आयतन कितना दे रखा है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, आयतन क्या है v। इस आयतन को मैं क्या मान सकता हूँ, v मान सकता हूँ। तो एल बी एच की जगह v रखूंगा, एल बी एच की जगह रख दिया अपन ने v, और उसकी पावर कितनी चल रही है 2, ये बराबर में एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, v की पावर 2। ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कैसे अपन ने इसको सोल्व किया तो जरा समझ लो आप ध्यान से कि आयतन हमें दे रखा है v, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और वो हमें दे रखा है v, तो इसका मान अपन क्या रख देंगे, v रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ के अंदर प्रत्येक डिब्बा, प्रत्येक एक जो डिब्बा होता है वो क्या बनता है, आयत बनता है। आयत, पहले आयत में लंबाई तो l है और चौड़ाई क्या है, b है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा, और दे कितना रखा है x, तो x लिख दिया। दूसरे डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में लंबाई क्या हो जाएगी b, और चौड़ाई क्या हो जाएगी h हो जाएगी, तो इसलिए b इंटू h क्षेत्रफल हो गया, और वो कितना दे रखा है, y दे रखा है। क्लियर। तीसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा ये हो जाएगा, इसमें लंबाई तो है l और चौड़ाई क्या है h है, तो l इंटू h, और क्षेत्रफल कितना है इसका, बराबर में z है। तीनों इक्वेशंस को अपन ने गुणा करवा दिया, क्योंकि हमें x y z साथ में चाहिए, इसलिए तीनों को गुणा करवाए। इधर इधर वाली अलग गुणा हो गई, इधर इधर वाली अलग गुणा हो गई। l इंटू एल, एल स्क्वायर बना, वैसे बी स्क्वायर बना, और एच स्क्वायर बना। तीनों का स्क्वायर है तो तीनों को कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर लगा दिया, और एल बी एच का मान कितना है, आयतन यानी कि v है, और पावर 2 की 2 बराबर एक्स वाई जेड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आया आपको। चलिए तीसरे सवाल की बात करते हैं, जो कि आपके 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों को मिलाने से एक घनाभ बनता है। कितने घन है दोस्तों, 2 घन हैं, और उनकी कोरों यानी किनारों को अपन ने मिला दिया, तो कितने घन बन गए, 2 घन, सॉरी 2 घन थे, उनको मिलाने पर एक पूरा घनाभ बन गया। तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। बहुत ही इजी और आसान है, जरा सा आप ध्यान से यहां से समझिए। देखिए भाई, एक घन तो ये रहा, ठीक, इस घन के पास में दूसरा घन भी रख दिया, कंप्लीट। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले घन की भुजा कितनी है 8, दूसरे घन की भी कितनी है 8, तो टोटल नया जो घनाभ बना, नया जो घनाभ बना उसकी लंबाई कितनी हो गई 8 और 8, 8 प्लस 8 कितनी हो गई दोस्तों 16 हो गई। फिर आगे बात करते हैं, ये कोर कितनी है 8, और ये कोर भी कितनी है 8। पर अपन कहते हैं कि जब तक तीनों भुजाएं सेम होती है तब तक उसे घन बोलते हैं। बाद में भैया ने क्या बोला सवाल ने, कि घनाभ बन चुका है, और घनाभ बन चुका है मतलब इसको तो क्या बोलते हैं L, और इसको क्या बोलते हैं B, और इसको क्या बोलते हैं H, यानी कि लंबाई तो हो गई
16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो गई दोस्तों 8 सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? सवाल ने कहा कि 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो गनों को उनके सिरों को मिला देते हैं, तो उनके सिरों को मिला दिया यानी दोनों को चिपका दिया, तो 8 और 8 16, ये तो घनाभ की लंबाई हो गई जो घनाभ बना उसकी, और चौड़ाई 8 की 8 ही है और ऊंचाई भी 8 ही है। ठीक है, तो फिर इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 2 इंटू कोष्टक के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्र होता है सर 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब जरा ध्यान से देखिए सर, 2 इंटू एल इंटू बी, बीच में कुछ नहीं है मतलब इंटू मानना आपको है ना, तो एल इंटू बी लंबाई कितनी है 16 इंटू चौड़ाई कितनी है 8 प्लस बी इंटू एच चौड़ाई कितनी है 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 8 प्लस ऊंचाई कितनी है 8 इंटू लंबाई कितनी है 16। अपन ने क्या किया कि ये जो लंबाई थी 8 जोड़ के 16 बना ली इसको, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान यहाँ पे रखे इस फॉर्मूले में जहां एल बी एच है वहां पर इनके मान पुट कर दिए। चलिए आगे बात करते हैं, 2 इंटू 16 इंटू 8 गुणा करवाना है, 8 से 48 के 8 हासिल के 4, 8 और 9 10 11 12 128, फिर प्लस 8 इंटू 8 64, फिर प्लस 16 इंटू 8 कितने हो गए वापस 128, फिर 2 इंटू तीनों को क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे, तो ये 8 और 8 16 17 18 19 20 के 0 हासिल के 2 2 और 2 4 और 10 और ये 11 12 12 का 2 हासिल का 1 1 और 1 2 और ये 3, 2 को इससे गुणा करवा दो, 2 को इससे गुणा करवाओगे तो 640। क्लियर दोस्तों? और क्या चल रहा था सवाल में सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल में क्या लगता है घात 2 लगती है यानी कि 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसको अपन बोलते हैं वर्ग सेमी भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो यानी कि दो घनों को मिलाया तो एक घनाभ बन गया, तो घनाभ की लंबाई 8 और 8 कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, और चौड़ाई ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर इनके मान पुट कर दिए, दोनों का गुणा ये आया, इन दोनों का गुणा ये आया, इन दोनों का गुणा ये आया, फिर तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वापस 2 से गुणा करवाया तो 640 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। जो सवाल है वो ये है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग है वो कितना है 19 है। लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही, ऊंचाई ये रही, तीनों का योग कितना है 19, यानी कि जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों 19 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, विकर्ण की लंबाई जो है वो कितनी है 5√5। विकर्ण की लंबाई, लीजिए इसको भी जमा लेते हैं, विकर्ण की लंबाई 5√5। और दोस्तों विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और बराबर में दे कितना रखा है 5√5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्लियर एकदम? चलिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, तो ये अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को जोड़ दिया और 19 लिख दिया। फिर सवाल ने कहा कि विकर्ण की लंबाई 5√5 है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर 5√5, और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है वो होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बराबर में दे रखा था ये लिख दिया। समझ गए? अब क्या करो दोस्तों, दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं वर्ग कर दूं, तो इधर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा बाहर होल स्क्वायर, और बराबर इधर भी 5√5 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है दोस्तों, तो क्या बचा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, और बराबर में 5 का स्क्वायर तो
25, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और स्क्वायर से इसका अंडर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। तो यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना आया, 25 इंटू 5 125। यहां तक जरा सी भी दिक्कत हो तो बताइए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 लिख दिया। घनाभ के विकर्ण की लंबाई 5 अंडर रूट 5 थी, लिख दिया अपन ने। फिर विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5 अंडर रूट 5 है। फिर दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने, वर्ग कर दिया। तो इधर वर्ग किया तो स्क्वायर आ गया, और ये क्या लग गया, अंडर बाहर होल स्क्वायर लग गया और बराबर में भी स्क्वायर लग गया। स्क्वायर से पूरे का अंडर रूट कट गया, तो अंडर रूट में ये जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था ये बच गया। इसके स्क्वायर से इसका रूट कभी नहीं कटेगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है। पूरे के अंडर रूट को काटने के लिए पूरे का होल स्क्वायर चाहिए, समझ गए। तो इसलिए वर्ग किया, पूरे के स्क्वायर से पूरे का अंडर रूट कटा, जो अंदर था वो बच गया। बराबर बराबर 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर भी होगा तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो ये तो 5 आ गया, और इसका स्क्वायर 25 हो गया। 25 इंटू 5 125, और इधर ये चल रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी आंसर नहीं आए हैं, है ना। अब इस बीच वाली स्टेप को क्या कर दूं मैं, मिटा दूं। यकीन मानिए आपको समझ में आने के बाद इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाता ना तो फिर आप फटाफट से यूं चुटकियों में गणित के सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। पर एक बार तो आपको सारा जो मेन जो तरीका है, इसका मेथड है, उसकी क्लियरिटी को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। और यकीन मानिए कोई हर सवाल का कोई ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कभी नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि हर सवाल नियम वाइज ही सोल्व होता है। उसको अपन कुछ स्टेप छोड़कर डायरेक्ट फटाफट से सोल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। बाकी एक सवाल में ट्रिक लग रही है तो दूसरे सवाल में ट्रिक फेल, तो उसके लिए एक नई ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो कितनी ट्रिक याद करो। उससे अच्छा है कि सवाल का मेथड समझ लो और फटाफट से सोल्व करने की स्पीड को बढ़ा लो और कुछ स्टेप छोड़ना सीख जाओ, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रिकी है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं। इसका भी क्या कर देते थे, वर्ग कर देते हैं। अब इन सवालों में कोई ट्रिक नहीं है, चाहे मर जावे तो भी ट्रिक नहीं है इसमें, है ना। तो अब क्या करें, वर्ग करने पर इसमें वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 19 का भी क्या आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर आ जाएगा। इसको तो अपन ने यहीं पे स्टॉप कर दिया है ना। अब अपन ने क्या किया, सवाल में फर्स्ट में जो दे रखा था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, उसका भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। और ऐसे तीन संख्याओं का कभी भी स्क्वायर आ जावे, पहली एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, तीन संख्याओं का स्क्वायर आ जावे ना, तो उसकी सर्वसमीका क्या होती है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तीसरी संख्या का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, प्लस फिर 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड वाली संख्या इंटू में एल बी, प्लस 2 इंटू थर्ड सेकेंड और थर्ड वाली इंटू में बी एच, प्लस फिर लास्ट में 2 और फिर ये वाली फर्स्ट वाली के साथ में एच एल। सर्वसमीका ये होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होती है सर्वसमीका। पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, 2 इंटू पहली और दूसरी, 2 इंटू दूसरी और तीसरी, 2 इंटू तीसरी और पहली, कंप्लीट। ये सर्वसमीका इसके अंदर अपन ने लगा दी, ठीक। फिर 2lb 2bs 2hl बराबर 19 की घात 2 का मतलब 19 को किससे गुणा करवा दो दोस्तों, 19 से, तो 9 9 81 का 1 हासिल के 8, 9 और 17 ये इंटू 9 और ये 1, ये 1 7 7 8 8 16 के 6 हासिल का 1 361, ठीक है। 19 को 19 से गुणा करवाया, 9 9 81 का 1 हासिल के 8 9 8 8 16 17 और ये 9 और ये 1 1 और ये 10 और 16 के 6 हासिल का 1 और ये 361। चलिए ये 361 आ चुका है, कंप्लीट दोस्तों। फिर जरा ध्यान से देखिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस स्टेप का मान क्या है दोस्तों, 125 है या नहीं है। तो ये कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। यहां से लेकर यहां तक का मान है 125, फिर प्लस ये प्लस, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, तो ये दो ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल,
और बराबर 361। आया समझ में सभी को? इसका मान तो 125, 2 2 2 सब जगह से कॉमन ले लिया तो एल बी बी एच एच एल प्लस में बच गया। आगे देखिए, अब इसको अपन क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। जरा सा ध्यान से समझिए, सवाल खत्म होने ही वाला है। 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 प्लस का 125 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा दोस्तों, माइनस में। 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 में से 125 को घटाना है तो इधर 11 हो गए, 11 में से 5 गए तो बच गए सर 6, और 5 में से 2 गए तो बच गए 3, और फिर 3 में से 1 गया तो बच गए 2। और सवाल किसमें चल रहा था, अब ये यहीं पे खत्म हो गया। यहीं पे क्यों खत्म हुआ, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था दोस्तों हमें, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इस घनाभ का निकालना था। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये होता है सूत्र। टू इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कंप्लीट काम। तो इस सूत्र का जो मान है ये पूरा 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सूत्री किसका है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है। कंप्लीट काम। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया है, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला इसी का है, तो इसका आंसर बराबर में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। राम राम।